बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। दौलत अब्बासिया का वो ताजदार मामून रशीद, जिसने शेरवां के अदल और हातम की सखावत को दुनिया के दिल से फरामोश कर दिया, सल्तनत बगदाद पर जलवा अफरोज लिए शहजादा अब्बास मामून रशीद का बड़ा लड़का ताइफतुल नमल के करीब शिकार में मसरूफ है। गरूब होने वाले आफताब की शुआएं आबे दजला के कदमों में लौट रही हैं। एक हसीन औरत पानी का घड़ा भर रही थी। अब्बास इसको देखकर आगे बढ़ा और पूछा, तू कौन है और किस खानदान से ताल्लुक रखती है? क्या ऐसे गैर आबाद मकामात पर भी जहां पहाड़ और जंगलों के सिवा कुछ नहीं है, हुस्न जन्म ले सकता है? शहजादा अपना फिक्रा खत्म करके देखता है तो गयूर हसीना के चेहरे पर बल आ चुका था। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने शहजादे का सवाल हकारत से ठकरा दिया और आगे बढ़ गई। बाप की अजीमोशान हुकूमत का जिन अब्बास के सर पर सवार था। हुक्म दिया, इस मगरूर औरत का हस्बो नस्ब मालूम करो और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दो। नौकर चाकर इस औरत के पीछे रवाना हुए। शहजादे ने अपना शिकार मुलतवी किया और खेमा में आकर खामोश बैठ गया। आधी रात तक इस उलझन में गिरफ्तार रहा। कभी खेमा से बाहर आता था, कभी अंदर। इतने में एक खादम ने आकर अर्ज किया, और खानदान ब्राह्मका की लड़की मुगैरा बिनते अजदार है। वो 2 बच्चों की माँ और हुसैन इब्न मूसा की बेवा है। इसके वर्षा में से अब कोई जिंदा नहीं, सिर्फ 2 मासूम बच्चे हैं। निकाह का पैगाम इसके वास्ते क़यामत से कम न था। आपे से बाहर हो गई और ये अल्फाज कहे, हारून हमारी जानें तबाह कर चुका, अब मामून हमारी इज्जत के दर पे है। लेकिन अब्बास याद रखे कि इसकी शहजादगी इसको टूटी फूटी झोंपड़ी की दहलीज पर दोनों हाथों से मसल दूंगी। रात का पर्दा दुनिया के चेहरे से उठा। इधर सुबह सादक आले ब्राह्मका की बर्बादी का नोहा करती हुई नमूदार हुई। इधर ताइफतुल नमल के मुख्तसर से मकाम में मुगैरा ने नमाज फजर से फरागत पाकर छोटे बच्चे को कलेजे से लगाकर प्यार किया और कुछ कहना चाहती थी कि शहजादा अब्बास का पैगाम एक कासद के जरिए इसके कान में पहुंचा। शहजादा अब्बास का गुस्सा, तेरी जान और माल खाक में मिला देगा। ये मकान जब्त किया जाता है और तुझे 2 घंटे की इजाजत है, ये मकान खाली कर दे। मुगैरा ये पैगाम सुनकर दरवाजे पर आई और कासिद से कहा, अब्बास इस वक्त को भूल जाए जब मेरे दादा जाफर का सर इसके दादा हारून के सामने रखा गया और इस बेगुनाह कत्ल ने आले ब्राह्मका को 2-2 दानों का मोहताज कर दिया। लेकिन ब्राह्म की बीबियां मजालम अब्बासिया को जिस तहम्मुल से बर्दाश्त करती आई हैं, तारीख इसको फरामोश नहीं कर सकती। इतना कहकर मुगीरा एक सफेद चादर सर पर डालकर दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गए। दूसरी सदी हिजरी खत्म के करीब थी। मामून रशीद का दरबार गर्म है। मामून के पहलू में अब्बास तख्त नशीन है। उमराओ वज़रा खामोश बैठे हैं कि मजलूम मुगीरा, जिसका चेहरा 14वीं रात को शर्माता था लेकिन अब ज़ईफ़ी के आसार नमूदार हो रहे थे, दरबार शाही में हाजिर हुई और कहा, एक बेवा का मकान सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इस्मत की मुहाफ़िज़ थी। सल्तनत अब्बासिया को मुबारक हो, लेकिन मामून रशीद, एक दिन इस बादशाह को भी मुंह दिखाना है जिसकी सल्तनत कभी फना न होगी। एक जालिम की तेरे पास फरियाद लाई हूँ, इंसाफ करो। तमाम दरबारी औरत का मुंह तकने लगे, मगर किसी की इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह की मौजूदगी में इससे बात कर सकता। मामून रशीद ने औरत से कहा, इस जालिम का नाम बता, वो कौन है? औरत हंसी और हंसकर कहा, शहजादा अब्बास, जो तख्त शाही पर आपके बराबर बैठा है। आज मुसलमान दुनिया भर के अयूब का मुखजन हो जाएं, मगर ये मुर्दा कौम कभी जिंदा भी थी। मामून का चेहरा इतना सुनते ही गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चौबदार को हुक्म दिया कि अब्बास को इस औरत के बराबर खड़ा कर दे ताकि मुद्दई और मुद्दा अलैह में कोई इम्तियाज ना रहे।
शहजादा अब्बास खामोश था और हर सवाल के जवाब में रुक रुक कर एक आध बात कह देता था। मुगीरा धड़ल्ले से अपनी दास्तान मुसीबत बयान कर रही थी। इसके चेहरे से इस्मत का खून टपक रहा था, यहाँ तक कि इसकी जबान से ये लफ्ज निकले, अब्बास ये सही है कि तू मामून रशीद का लड़का और सल्तनत का मालिक है, लेकिन ये हाथ मुंतजर थे इस वक्त के कि अगर तू अपनी धुन में आगे बढ़कर करीब पहुंचता तो तेरी गर्दन खाक में मिला देते। आले ब्राह्मका की दौलत अब्बासियों ने पामाल कर दी, मगर हमारी इस्मत वो दौलत है कि हम अब्बासी सल्तनत को इस पर कुर्बान कर देंगे। वज़राए सल्तनत मुगीरा की जुर्रत पर मुतज्जब हुई और कहा, ये बेबाकी आदाब शाही के खिलाफ है, अदब से गुफ्तगू करो। मामून ने कहा, इसको मत रोको, ये हक रखती है कि जो कुछ उसके मुंह में आए कहे। ये सिर्फ इसकी सदाकत है जिसने इसकी जबान को तेज और इसके हौसले को बुलंद कर दिया, और अब्बास की कमजोरी है जिसने उसको गूंगा बना दिया। इस वक्त 5 थैलियां अशरफियों से भरी हुई अपने हाथ से लेकर मामून रशीद ने मुगीरा के कदमों में डाल दी और न सिर्फ इसका मकान वापस किया बल्कि जलीलो शान महल कसरे अब्बास में मुगीरा को अता फरमाकर दरख्वास्त की कि वो शहजादे का कसूर माफ कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये वाक़या ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल नए वाक़यात के साथ फिर दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।